सेलुलाइटिस के लिए रेस्टॉक्स अच्छी दवा है, खा वो गर्दन में हो, खा पेल्विस में हो या और कहीं ग्लैंड्स में। सेलुलाइटिस सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। इसकी खास अलामतें क्या हैं डॉक्टर साहब? मोस्टली तो ये जो है ना जिल्द, हाँ जी। उसके ऊपर होता है ज़्यादातर, जिल्द के सेल्स के उसी के ऊपर। ऊपर जी। लेकिन सुर्खी और दर्द और हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ जी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में भी सेलुलाइटिस बड़ा होता है, सिर्फ जिल्द पर नहीं होता। वहाँ भी ऐसी अलामतें, और ख़ास तौर पर यूट्रस में एंडोमेट्राइटिस। जी जरूर, खास इसीलिए टर्मिनोलॉजी हमारी जो यूज़ करते हैं हम, वो सिर्फ जिल्द के लिए यूज़ करते हाँ, हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं होम्योपैथिक में जब सेलुलाइटिस कह रहा हूँ, जी जरूर, इसीलिए मैंने पूछा था कि आपके नज़दीक क्या होता है जी ये। जरूर, इसका चाहे जिल्द से ताल्लुक हो, चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन से ताल्लुक हो, ठीक ये दोनों तरफ की सतहों से ताल्लुक है, बाहर की और अंदर की। ठीक और एंडोमेट्राइटिस में भी रेस्टॉक्स को ट्राई करना चाहिए। ठीक है। अगर ये फ़ायदा दे तो बैद नहीं कि जिल्द पर एक्जिमा निकाल दे या और कोई असरात बताए। तो जब अंदर से ठीक करती है ये दवा तो बाहर फेंकती है मर्ज़ को किसी शक्ल में। तो आमतौर पर यूरोप में और मगरिब में एंडोमेट्राइटिस की बीमारी बहुत है। ये क्या वजह है? ये हो सकता है उनका हैं? तौर तरीके जो हैं उनकी वजह से हो, चाल चलन वैसे यहाँ ज़्यादा है जी जरूर, और बाहर कम है। ठीक है जी। और यहाँ ये जो बच्चे रोकने के लिए जो इलाज है मुख्तफर, जी दवाएं उनका भी असर है। जी जरूर, दवाएं भी पसारीज वगैरह कुछ कैप्स कर देते हैं, लगा देते हैं, जी जी उससे सर्विक्स का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक। और मुझे तो जब कोई पूछती है मशवरे के लिए, मैं तो कहता हूँ कि हरगिज़ ना लगाओ। कैप वैप जो है बहुत ही मुज़िर चीज़ है और ऐसी इलामतें पैदा कर देती है जो अगर कैंसर की ना भी हो तो कैंसर की तरफ ले जाती हैं। और यूट्रस के मुंह का कैंसर ऐसा ख़तरनाक है कि उसका इलाज इनके पास अब तक मालूम नहीं है। क्यों जी, कोई है इलाज? जी जरूर, सिर्फ वो कार्टराइज वगैरह कर देते हैं शुरू में पकड़ा जाए तो। बहुत शुरू में जी जरूर, पकड़ा जाए तो होता है, लेकिन जब एक दफ़ा बढ़ जाए तो जो अंदर का यूट्रस का कैंसर है उससे ज़्यादा खतरनाक है ये। इसको यूट्रस रिमूव करने से भी ठीक नहीं होता, फिर वो अंदर फैल जाता है हर तरफ। तो इन चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। मगर एंडोमेट्राइटिस में जो दवाएं इस्तेमाल हो सकती हैं उनमें एक सल्फर ऊंची ताकत में है, पायरोजिन के साथ मिलाकर दें तो यूट्रस के अंदरूनी हालात के ऊपर अच्छा असर होगा इसका। क्योंकि यूट्रस के सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन वगैरह के साथ इन दोनों दवाओं का बहुत गहरा ताल्लुक है। और अगर इसको रेस्टॉक्स से ऑल्टरनेट कर दें तो मेरे ख्याल में इसको एंडोमेट्राइटिस को संभाल लेना चाहिए। अभी कोई ऐसा तजर्बा मेरे इल्म में नहीं है कि मैं आपको यकीन से कहूँ ये मुफीद हुआ है साबित, लेकिन मशवरा दे रहा हूँ कि यहाँ चूँकि बहुत केसेस लोगों के इल्म में आते रहते हैं, उनको इसको ऑल्टरनेट करके देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुफीद साबित होगा। एरिसिप्लेटस स्किन इन्फ्लेमेशन जो जिल्द के ऊपर होती है, ये रेस्टॉक्स के लिए, रेस्टॉक्स इसमें बहुत अच्छी है। तमाम वो इरेप्शंस जो जिल्द के ऊपर बड़े छाले हों, पीप से भरे हों, खून से भरे हों, सेरम हो गंदा किस्म का, उन सब में रेस्टॉक्स को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। रेस्टॉक्स का इन बीमारियों से जिनमें बड़े छाले पैदा होते हैं बहुत गहरा ताल्लुक है। सिलिशिया मिलाकर दे सकते हैं या काम आ सकती है? नहीं, सिलिशिया रेस्टॉक्स के साथ मिलाकर नहीं देनी। रेस्टॉक्स को अलग इस्तेमाल करें, उसका फिनोमेनन बिल्कुल अलग है। जहाँ रेस्टॉक्स मुफीद होगी वहाँ जो अंदरूनी जो रुझान है इन चीज़ों का वो ठीक होता है। और सिलिशिया सिर्फ सेप्टिसीमिया को फाइट करती है। वो जो सेप्टिक असरात ज़ाहिर हो गए सिर्फ उनसे ताल्लुक है। इस अंदरूनी रुझान से जो छाले बनाना और उभारना, अगर आप सिलिशिया दे भी देंगे तो कुछ थोड़ा सा हिस्सा मर्ज़ का स्क्रैप हो जाएगा और बाकी रहेगा और तकलीफ जारी रहेगी।
اس کو پھر ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جہاں معین طور پر ایک بیماری کی پہچان ہو وہاں ایک دوا پہچانی جائے وہاں وہی دینی چاہیے. ٹھیک ہے.